तो आज की मेरी जर्नी रहेगी पोईचा टू अंकलेश्वर वाया राजपीपला, और पोईचा से अंकलेश्वर जाने का लगभग 74 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और आज मुझे निकलने में थोड़ा सा डिले तो हो गया है, लगभग 8:30 को हम लोग वहाँ से निकले। अब देखते हैं अंकलेश्वर पहुँच पाते हैं या नहीं। और पोईचा से अंकलेश्वर का रास्ता काफ़ी सही था और टोटल हाईवे ही था। रोड के दोनों साइड एग्रीकल्चरल लैंड दिख रहे थे, जो कि काफ़ी खूबसूरत भी दिख रहा था। और इसी बीच राजपीपला से कुछ किलोमीटर पहले ही मनी नागेश्वर का टेम्पल था, तो हम लोग पहले मनी नागेश्वर टेम्पल जा रहे हैं और वहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर राजपीपला की तरफ जाएंगे। और ये भाई साहब मुझे मनी नागेश्वर टेम्पल के पास मिले और इन्होंने राजपीपला में एक टेम्पल है हरसिद्धि माता जी का, उन्होंने उसके बारे में बताया। उन्होंने हरसिद्धि माता जी का स्टोरी बताया था कि राजपीपला का जो राजा था वो हरसिद्धि माता जी का बहुत बड़ा भक्त था। तो उन्होंने तपस्या करी और उसके बाद हरसिद्धि माता खुश हो गई। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको मुझसे क्या चाहिए। तो उस राजा ने बोला कि आप बस मेरे राज्य में आप चलो, आप वहीं पे रहना। तो हरसिद्धि माता ने बोला कि ठीक है, मैं तो चलूँगी, बट एक शर्त है कि तुम मुझे पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे, और जिस टाइम तुमने मुझे पीछे मुड़ के देखा उसी टाइम मैं वहाँ पे रुक जाऊँगी और तुम्हें मेरा मंदिर वहीं पे बनाना पड़ेगा। तो राजा जैसे ही अपने राज्य राजपीपला पहुँचा तो उसने पीछे मुड़ के देखा कि माता जी आ रही हैं कि नहीं, और फिर वहीं पे माता जी स्टॉप हो गई और फिर वहाँ पे फिर इस मंदिर का निर्माण किया गया। तो ये स्टोरी है इस मंदिर के पीछे का। और फिर दर्शन करने के बाद फिर मैं निकल चुका था आगे अंकलेश्वर के लिए। जीवन में अनुशासन जरूरत है। 100% पेड़ पे चढ़ते हैं। तुम तो पेड़ पे चढ़ते हो, तो ये गुटखा खाने से पेड़ पे आप जल्दी चढ़ जाओगे, बताओ। फेंक देंगे। फेंक दो, बस यही तो है। सामने फेंको, मैं फेंक हाँ। लेता हूँ। आज इसको फेंको, फेंक दिया। अब बस ये सही है। और इसी बीच हमारा एक रोड साइड पे एक डी एडिक्शन कैंप भी चला था, और जो कि काफ़ी सक्सेस रहा। आप देखते हैं बाबा सच में छोड़ते हैं कि नहीं गुटखा, होप सो छोड़ दें। और फिर उसके बाद मैं निकल चुका था आगे के लिए, और लंच का टाइम भी हो गया था, भूख भी लग रही थी, रास्ते में कोई ढाबा नहीं मिल रहा था। और फाइनली ये मुझे एक होटल दिखा और फिर यहाँ पे हम लोग लंच के लिए रुके। और इस धूप ने काफ़ी थका दिया था मुझे, और यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 घंटे रेस्ट करने के बाद फिर मैं आगे के लिए निकल चुका था। और आज का प्लान तो था अंकलेश्वर का, बट फिर अब ऐसा लग रहा था कि शायद अंकलेश्वर पहुँच नहीं पाएंगे। और अंकलेश्वर से लगभग 12 किलोमीटर पहले एक इस्कॉन टेम्पल था, तो मैंने वहाँ पे बात की तो उन्होंने बोला कि अभी तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बट फिर भी डॉर्मेट्री आपको मिल जाएगी आज के स्टे के लिए। और इसी बीच मैं पहुंच गया था इस्कॉन टेम्पल, और इस्कॉन टेम्पल जो कि रोड से लगभग 1 किलोमीटर अंदर में था। और इसी रास्ते पे मैं गिरते गिरते बचा था। एक्चुअली ये डाउन स्लोप था, तो बच गया, बस माँ नर्मदे की कृपा थी। और जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे पता चला कि जिस रूम में हमें रुकना था उस रूम की चाबी नहीं है। तो फिर मुझे वहाँ से जाना पड़ा, और हमने सोचा शायद अंकलेश्वर के रास्ते पे हाईवे पे कहीं पे होटल या कुछ भी मिल जाए तो वहाँ पे रह लेंगे। और ये पहुँच गया था मुंबई अहमदाबाद हाईवे, जो कि काफ़ी ख़तरनाक था और रात का समय भी हो चुका था। हमने अपनी हेडलाइट और बैक लाइट तो जला ली थी, बट फिर भी हमें काफ़ी केयरफुल होकर के जाना पड़ रहा था, क्योंकि इस रोड पे जो गाड़ियों की स्पीड थी मिनिमम 140-150 था। और हमने लगभग 3 से 4 होटल वहाँ पे सर्च किए, बट कहीं पे रूम अवेलेबल नहीं था। तो फिर फाइनली मैं निकल चुका था अंकलेश्वर में रामकुंड मंदिर के लिए। मैंने सोचा वहाँ पे शायद रहने की व्यवस्था हो जाएगी, बट वहाँ पे भी ऑलरेडी हाउसफुल था। तो फिर वहाँ से भी मुझे जाना पड़ा, और फिर कई लोगों से पूछते पूछते मुझे पता चला कि अंकलेश्वर रेलवे स्टेशन के पास मिल जाएगी। और काफ़ी ढूंढने के बाद फाइनली ये गेस्ट हाउस मुझे मिला, जहाँ पे आज का मेरा नाइट स्टे था। और मैं चला अब सोने। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए नर्मदे हर।